शनिदेव हुए मार्गी 4 नवंबर 2023 से शनिदेव जो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वर्तमान समय में वक्री अवस्था में है। ये 4 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाए। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं शनिदेव के मार्गी काल का क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने वाला हूं। नवग्रहों में शनिदेव एक अत्यंत विशेष ग्रह है, जिनका गोचर सर्वाधिक समय के लिए होता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, जहां पर ये वक्री अवस्था में भी आते हैं, मार्गी भी होते हैं। इस प्रकार से इनका गमन उस राशि में 2.5 वर्ष के लिए होता है। परंतु शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनका एक समय में प्रत्यक्ष रूप से 5 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात शनिदेव का वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर है। जब ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहां से एक राशि पीछे एक राशि आगे 7.5 का प्रभाव होता है। अर्थात मकर, कुंभ तथा मीन राशि 7.5 के प्रभाव में रहती है। ये प्रत्यक्ष रूप से शनि के प्रभाव में। इसी प्रकार से 2 अन्य राशियां जो इनके शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव में होती तथा ढैया के प्रभाव में होती, जहां पर वर्तमान समय में कर्क तथा वृश्चिक राशि शनिदेव के ढैया के प्रभाव में। इस प्रकार से 5 राशियां प्रत्यक्ष रूप से शनिदेव के प्रभाव में रहती ही हैं, तथा अन्य राशियां इनके अप्रत्यक्ष प्रभाव में इसलिए रहती क्योंकि इनका जब गोचर होता है तो इनकी दृष्टि का प्रभाव, इनकी 3 दृष्टियां, उसके दृष्टि के प्रभाव जो ग्रह रहेंगे वो प्रभावित होते हैं, जो राशियां रहेंगी वो प्रभावित होती हैं। तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों में सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले शनिदेव का ये गोचर होता है। शनिदेव एक कर्म प्रधान देव है। कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति कराते हैं, परिणाम की प्राप्ति कराते हैं। यदि किसी जातक पर शनि की महादशा चल रही है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, उनको अपने कार्यों में निष्ठा लानी चाहिए। निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। अपने परिवारजनों से, अपने भाई बहनों से, अपने घर में काम करने वाले व्यक्तियों से बहुत सौम्यतापूर्वक इनको व्यवहार करना चाहिए। अच्छे से इनको व्यवहार करना चाहिए। किसी का अनादर, किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफाई कर्मियों का जो मजदूर वर्ग है, उनको जो श्रमजीवी लोग हैं, उन पर विशेष रूप से शनिदेव की कृपा होती है। ऐसे लोगों की यदि आप सहायता करते हैं, ऐसे लोगों का आप यथाशक्ति मन के साथ, पूर्ण सम्मान के साथ यदि आप कुछ सहायता करते हैं, कुछ उनको कार्य में कहीं ना कहीं अपनी सहायता देते हैं, तो ये उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होता है। तथा शनिदेव की कृपा उन जातकों पर बनी रहती है। उनको जीवन में 7.5 का, ढैया का, महादशा का बहुत नेगेटिव प्रभाव, बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म पर अपने बने रहते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, विधर्मी कार्यों से बचते हैं, गुरुजनों का, सम्माननीय लोगों का, माता पिता का आदर करते हैं, उनको शनि का कोई भी प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता। ये परंतु शनिदेव, जैसा मैंने कहा, कर्म प्रधान देव हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव एक संघर्ष देते हैं। इस विशेष समय में संघर्ष की वृद्धि हो जाती है। यह संघर्ष भी आपको सिखाने के लिए होता है, क्योंकि शनिदेव एक प्रयोगात्मक रूप से आपको ज्ञान देते हैं। शनिदेव भी गुरु हैं, वो ज्ञान देते हैं, परंतु इनका ज्ञान देने का जो ढंग है वो अलग होता है, जो आपको आज के समय के अनुसार प्रयोगात्मक रूप से आपको स्थितियों का आकलन करवाते हुए, स्थितियों से अवगत कराते हुए आपको ज्ञान देते हैं, जिसके कारण कभी कभी कष्ट भी होता है, कभी कभी समस्याएं भी आती हैं, अवरोध भी आते हैं, परंतु ये संघर्ष आपको आगे विजय दिलाने वाला होता है। जाते जाते शनिदेव आपको इतना सक्षम बना देते हैं, इतना योग बना देते हैं, इतना ज्ञानवान, इतना धैर्यवान बना देते हैं कि जीवन के समस्त कार्यों में आप सफलता प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से ये समय, शनिदेव का ये जो काल है, ये विशेष होता है। निश्चित रूप से ये समय जो मार्गी काल है, जब ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो समस्त राशियों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करने वाला है, अलग अलग परिणाम प्राप्त कराने वाला है। आज मैं वृषभ राशि के लिए
शनिदेव के स्मार्गी काल का क्या प्रभाव मिलने वाला है, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, कौन सा भाव प्रबल होगा, कहां कितना लाभ ले पाएंगे, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का वृषभ लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि जिस राशि के लिए हम ये परिवर्तन देख रहे हैं, शनिदेव का मार्गी काल देख रहे हैं, उस राशि के स्वामी का शनि के साथ क्या संबंध है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य तथा शनि का अतिमित्र का भाव है, दोनों अतिमित्र के भाव में होते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक परिणाम देने वाला है। साथ ही साथ यदि स्थितियों का अवलोकन करें तो यहां पर वृषभ राशि के लिए शनिदेव भाग्य के स्वामी तथा कर्म के स्वामी, अत्यंत विशिष्ट ये संयोजन है। भाग्येश कर्मेश का गोचर कर्म भाव में हो रहा है, जहां पर ये अपने मूल त्रिकोण राशि में शश नामक राजयोग में। शनिदेव का जो शश नामक राजयोग है, ये एक ऐसा राजयोग है जो राजा के समान समस्त सुखों की प्राप्ति कराता है। पंच महापुरुष राजयोग, ये अकेला राजयोग राजा के समान सुखों की प्राप्ति कराता है, समस्त सुख देता है, समस्त कार्यों में सिद्धि देता है, सफलता देता है, नाम कराता है। अब शनिदेव केंद्र के भाव में है, दसम भाव में, जहां पर ये दिग्बली भी होते हैं, दिग्बली भी है, शश नामक राजयोग में भी है। मित्र की राशि के लिए ये परिवर्तन है, जहां पर ये मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, तो ये निश्चित रूप से विशिष्ट लाभ देने वाला है। शनिदेव का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र को अत्यंत प्रबल करने वाला है। आप महाभाग्यशाली होने वाले हैं, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। भाग्य के साथ आपके कर्म क्षेत्र में अत्यंत प्रगति होने वाली, संपूर्ण लाभ आप लेने वाले। इस समय में यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति होगी, सरकारी नौकरी के प्रयास में संपूर्ण सफलता मिलेगी। यदि प्रशासनिक सेवाओं में है, सरकारी नौकरी में है, यहां पर 100% आपके मनोनुरूप आपका स्थानांतरण, आपके मन के अनुरूप आपका पद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, आपके अधिकारों में वृद्धि हो जाएगी। आप संपूर्ण रूप से बहुत लाभ लेने वाले। आपके साथियों के साथ, आपके उच्चाधिकारियों के साथ आपका समन्वय, आपका संयोजन, आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहने वाला है। शनिदेव आपके भाग्य को प्रबल करेंगे, शनिदेव आपके लाभ को प्रबल करेंगे, शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र को अत्यंत विशिष्टता देने वाले हैं। विशेष कार्य से विशेष लाभ मिलता है, और इस समय में यदि आपके भाग्य का भी साथ मिल जाए तो 100% सफलता मिलती है, लाभ कई गुना बढ़ जाता है, धन विशेष रूप से आपको प्राप्त होता है। तो शनिदेव आपके भाग्य और कर्म को प्रबल करेंगे। साथ ही साथ शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, जिसमें प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपको विदेश यात्राएं कराएगा, विदेश से अच्छा धन देगा, कुछ व्यय में भी वृद्धि करेगा, परंतु शनिदेव का प्रभाव आपको लाभ दिलाने वाला है। विशेष रूप से इस समय में शनिदेव का प्रभाव आपके लिए भूमि भवन वाहन का योग बनाने वाला है। इन बचे हुए 19-20 महीनों में वृषभ राशि के जातकों के लिए भूमि भवन वाहन का योग 100% बन रहा है। यहां पर आपके इन क्षेत्रों में आपकी प्रगति भी होगी, इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी होगा, आपके सुखों में वृद्धि निश्चित है। माता पिता से कुछ दूरी हो सकती है, माता पिता से दूरी के कारण कुछ आपको तनाव हो सकता है, परंतु आपकी उन्नति भी होगी, आपको सुख भी मिलेगा, माता पिता के भी सुखों में वृद्धि होगी, सुख साधना आप बढ़ाने वाले। इसी प्रकार से शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होगा। यहां पर सबसे ध्यान देने वाला भाव आपका सप्तम भाव, यहां पर मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा, केवल इस भाव पर आप ध्यान दें। यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर आपको लाभ विशेष रूप से मिलेगा, धन वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में विशेष रूप से आप सफलता प्राप्त कराने वाले हैं। परंतु जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कमी कहीं ना कहीं एक समस्या बना सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ एक सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, मतभेद बुलाकर कुछ समस्याओं को अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहिए। शनिदेव का यह मार्गी काल निश्चित रूप से आपके लाभ में कई सौ गुना वृद्धि करने वाला है, क्योंकि शनिदेव का गमन लाभ की ओर होगा। तो जैसे जैसे ये लाभ की ओर प्रस्थान करेंगे वैसे वैसे आपके लाभ में वृद्धि होती जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, आपका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा, व्यापार आपका बहुत बढ़ जाएगा।
विशेषतया जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए विशेष धनदायी है। जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में हैं, किसी प्रकार का टेक्निकल क्षेत्र हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, उस प्रकार का कोई व्यापार हो सकता है, उसमें विशेष उन्नति, विशेष लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब क्योंकि वृषभ राशि ऐश्वर्य की राशि है तो ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, वैभव आपको बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों को सदा ही मेहनत का परिणाम प्राप्त होता है, तो आपको सदा ही मेहनत करते रहना है, आलस से बचना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% अच्छा लाभ लेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार तथा शनिवार को। यदि हो पाए तो भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन भी करें। शुक्रवार को दधी से अभिषेक करें तथा शनिवार को थोड़े से काला तिल का अर्पण करें। निश्चित रूप से यह समय विशेष लाभकारी हो जाएगा, समस्याओं को दूर करने वाला होगा, लाभ बढ़ाने वाला होगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।